बीजेपी दिल्ली में परचम लहरा चुकी है, अच्छे खासे बहुमत से जीत चुकी है, उसकी रणनीति कामयाब हो चुकी है। इसके पीछे ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति का हाथ है, बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे संगठन का काम और कई अन्य संगठनों ने भी बड़ी मेहनत की। उसके बाद 70 में से 48 सीट जीतने में कामयाब रही। अब बात आती है कि बिना दूल्हे की बारात, कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी कि बीजेपी बिना दूल्हे की बारात है, तो दूल्हा कौन, यानी दिल्ली का किंग कौन, या कहीं तो मुख्यमंत्री कौन। तो हम बताएंगे आपको कौन कौन से वो चेहरे हैं जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वैसे बीजेपी जहां भी जाती है, हरियाणा का छोड़ दें, चौंकाने वाला नाम लेके आती है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात में दोबारा जो सीएम चेहरा बदला हो वो हो, या साथ ही साथ हम बात करें हम छत्तीसगढ़ की, सभी में वो नया चेहरा, चाहे उत्तराखंड में धामी की सरकार बनी हो, सभी में कुछ चौंकाने वाले चेहरा थे। उन्हीं में से हम चौंकाने वाले चेहरा की तो हम दावा नहीं कर सकते, पर उम्मीद है कि इन चेहरों ने मेहनत की है, इन पर बीजेपी दाव लगा सकती है और मुख्यमंत्री बना सकती है। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाला चेहरा जो है वो सामने लाती है। न्यूज में जो भी चेहरा सबसे आगे होता है उसको कभी भी सत्ता नहीं देती है, कुछ अलग ही चेहरा लेकर आती है जो मुख्यमंत्री बनता है। और दिल्ली जो कि इस बार सबसे बड़ी जीत जो हासिल हुई है, 27 साल बाद आई है, तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए भी बहुत बल्ले बल्ले होने वाली है। तो आज हम कुछ मुख्यमंत्री के चेहरे जो दावेदार है उन पर बात करेंगे। देख सकते हैं सबसे पहले हमारी इस लिस्ट में जो नाम है, हमने उनकी तस्वीर को भी सबसे बड़ा यहाँ पे रखा है, प्रवेश सिंह वर्मा। इनके पिताजी 1993 में जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार दिल्ली में आई थी, तब इनके पिताजी साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे। शासनकाल बेशक छोटा था, लेकिन वो दिल्ली में मुख्यमंत्री बने। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इनको नई दिल्ली सीट से उतारा। इन्होंने खुद ही उस सीट का चयन किया कि मैं नई दिल्ली से ही लड़ना पसंद करूंगा, और रिजल्ट सबके सामने है कि ये जीत चुके हैं। न्यूज़ में भी सेंसेशनल नाम इन्हीं का है शुरुआत से ही कि प्रवेश वर्मा जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा देखा जा रहा है। और जब चाणक्य कहे जाने वाला अमित शाह जी के क्षेत्र प्रचार कर रहे थे, हम लोग कवर कर रहे थे, लाइव कर रहे थे उस समय, तो उन्होंने यही कहा था अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हरानी है, एक काम कर दो, सिर्फ एक काम कर दो, क्या नई दिल्ली से केजरीवाल को हरा दो। बिल्कुल एक ही चीज मांगी थी उन्होंने, शायद कहीं ना कहीं उनकी बात से झलक रहा था। हाँ। तो प्रवेश वर्मा उनकी उसी भाषण में उन्होंने ये भी कहा था कि प्रवेश को बुला के मैंने पूछा हाँ। कि तुम नई दिल्ली सीट से क्यों लड़ रहे हो, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देखिए लड़ूंगा तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही लड़ूंगा। इसलिए कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट थे कि हरा देंगे नई दिल्ली सीट से, और हरा के दिखाया। इसलिए इस वक्त सबसे चमकता हुआ चेहरा जो है दिल्ली का वो यही है। और यदि परंपरा की भी बात की जाए तो दिल्ली नई दिल्ली सीट ही ऐसी सीट है जहां से हमेशा से मुख्यमंत्री दिखते आए हैं। शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल ने हराया तो वो बने इस सीट्स के दावेदार। उससे पहले जब शीला दीक्षित जीती तब उन्होंने भी मदन मोहन खुराना के बेटे जो थे उन्हें हराया, तब वो इस सत्ता पे आके राज किया उन्होंने। अब देखने की बात ये रहेगी कि दिल्ली में चाबी इस वक्त भी नई दिल्ली से निकलेगी या कहीं कोई और क्षेत्र हो सकता है। ऊपर से अगर हम वो कास्ट का फैक्टर ले तो एक जाट चेहरा है दिल्ली में, और जाट गुजरों का बहुत प्रभाव रहता है दिल्ली की वोटिंग में। इस बार भी भर भर के उन्होंने सबसे ज्यादा वोट दिया है, मतलब ग्रामीण एरिया में और जाट गुजर एरिया में सबसे विधायक 10 से 12 विधायक जीत के आए, ओवरऑल 12 जाट भी जीत के आए। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा अगर प्रवेश वर्मा जी जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, 1/4 इनकी कास्ट के विधायक हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, चौथाई विधायक लेके बैठे हैं ये, तो ये भी फैक्टर है। तो प्रवेश वर्मा के पूरे एक बात बता दूं मैं आपको, एक लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश से लागू की गई थी, और ये मामा ने जो चौहान को मामा बोलते हैं, लागू की थी, किंतु सीएम नहीं बन पाए। ऐसा ही महाराष्ट्र में देखने को मिला, उन्होंने शिंदे ने जो योजना लागू की वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, डिप्टी सीएम रह गए। हरियाणा में कुछ ऐसे ही हुआ, नेशनल सैनी से पहले उन्होंने जो लागू की थी वो नहीं बन पाए। तो बात सचदेबाजी की आती है, कहाँ से ये रहे सचदेबाजी की बात आती है। इन्होंने ये जो स्कीम लागू की है तो इनका मुख्यमंत्री बनना इसलिए लगता है कि जो लाडली बहना योजना लेके आता है वो सीएम नहीं बनता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं इनका चेहरे के सामने लगता है कि सीएम नहीं बन सकती। हालांकि वीरेंद्र सचदेवा जी जो है, जैसा कि पिंकी ने हमारी पिछली वीडियो में भी बताया कि बहुत ही मजबूत चेहरा है, क्योंकि लोकसभा में भी जीत हासिल करवाई और अब विधानसभा में भी जीत हासिल करवाई है। इनको प्रभार मिला पूरा दिल्ली इलेक्शन का, और अच्छे से संभाल के उन्होंने ये दिखाया है कि दिल्ली में उन्होंने बहुत मतलब एक पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो दिल्ली में इस बार भाजपा की आई है। तो चेहरा तो हो सकते हैं, लेकिन अगर संगठन और कार्यकर्ता पकड़ भी है, खैर मतलब वो अलग बात है कि मैंने लाडली बहना योजना के बारे में बताया है। हो सकते नहीं सकते, कोई वो नहीं कह सकते हम, किंतु लाडली बहना जो लाता है वो ऐसा हो
हो जाता है उसके साथ में। हाँ। तो वही फैक्टर बताया मैंने। तो लेकिन अगर सेकंड चेहरे की बात करें तो पॉसिबिलिटी पूरी है, संगठन और कार्यकर्ता पूरी पकड़ है। यदि विपक्ष में बैठ के इन्होंने विपक्षी की भूमिका भी बहुत अच्छी निभाई थी। जब प्रदूषण का मामला आया तब इन्होंने गवर्नमेंट को अच्छे से क्रिटिसाइज किया, यमुना में डुबकी लगाई। सोचे उस यमुना में जिसको साफ कर आगे जाता है प्रवेश कर वर्मा जी ने तो तस्वीर जो थी कटआउट वो डुबकी लगवाई थी, इन्होंने तो स्वयं जाके वहां पर डुबकी लगा ली थी। अब लेकिन इन्होंने विपक्षी की भूमिका भी बहुत अच्छे से निभाई थी। जब दिल्ली में 8 विधायक भाजपा के थे, वो 8 विधायक भी जब फ्रंट में नहीं आते थे तब वीरेंद्र सचदेवा सबसे आगे जाके गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते नजर आते थे। कहीं ना कहीं फायदा भी मिला और आला कमान ने भरोसा जताकर पूरे दिल्ली का जो कारोबार है वो संभालने को दिया। तीसरा नाम आता है मनोज तिवारी। सांसद है, पूर्वांचली चेहरा है, बिहार में इलेक्शन भी है। बिल्कुल। तीनों चीजों को देखते हुए और दूसरा वो सेलिब्रिटी भी है। हाँ। 4 फैक्टर के फेवर में जाते हैं, किंतु विधायक नहीं है। विधायक को हटा के विधायक लड़ना ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट जाएगा, अन्यथा तो इनका भी फेवर। लेकिन सर देखे जाए तो भाजपा कुछ भी कर सकती है। भाजपा ने राजस्थान चुनावों में हो चाहे अपने हरियाणा चुनाव में हो, कई विधायकी सांसदों को हटा के उन्हें विधायकी के चुनाव लड़ाए। वो राजस्थान के एक बाबा बालक नाथ जो है वो बहुत बड़ा चेहरा थे, वो एक सांसद थे अलवर से, लेकिन एक छोटी सी सीट से तिजारा से उन्हें चुनाव लड़ाया और वो विधायक भी बने, मुख्यमंत्री का भी चेहरा थे वो। तो भाजपा कुछ भी कर सकती है। और पूर्वांचलियों के लिए यदि बात की जाए तो वोटर्स भी बहुत है पूर्वांचली दिल्ली के अंदर, तो हो सकता है ये भी एक चेहरा हो। पूर्वांचल बिल्कुल सही कहा आपने। साथ ही बात आती है स्मृति ईरानी की। आपको पता होगा पहले ये दिल्ली से लड़ चुकी चुनाव किंतु हार गई थी, और अभी अमेठी से राहुल गांधी से जीती थी किंतु दोबारा अमेठी से राहुल गांधी कार्यकर्ता से हार गई है। हार जीत चलती रहती है, कहीं दिल्ली में पकड़ है इनकी, और शायद इनको ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि सुषमा स्वराज जो मुख्यमंत्री बनी थी उसके बाद कोई ऐसा चेहरा बीजेपी पे नहीं था। दमदार महिला चेहरा की बात आती है, दमदार चेहरा है। और कहीं ना कहीं बांसुरी तो इसलिए पीछे रह जाती है कि सांसद और सांसद इस्तीफा देना इस समय बीजेपी के लिए खतरा हो सकता है। इनके साथ ये समस्या है, और सांसद को इस्तीफा देने का मतलब है पहले से ही सांसद कम है, इनके इस्तीफा दिलवाएंगे एक सांसद और कम हो जाएगा। तो बांसुरी मनोज तिवारी का यही जाकर के नेगेटिव हो रहा है कि दोनों सांसद इस्तीफा देना मुश्किल हो जाएगा। एक तो सांसद जिताना और विधायक भी जिताना, 2 सीट जिताना बीजेपी के लिए कहीं मुश्किल हो जाए, कहीं गड़बड़ हो जाए। आम आदमी पार्टी के लिए अयोध्या में हुआ, मिल्कीपुर में हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्मृति ईरानी के लिए ये पॉजिटिव जाता है कि वो विधायक है, सांसद है उसी लिस्ट में, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन मतलब चेहरा है दिल्ली के लिए, नहीं सब जानते हैं, लोकप्रिय चेहरा है और लोग पसंद भी करते हैं, महिलाओं का समर्थन भी रहता है। तो हो सकता है कि अगर स्ट्रॉन्ग फेस की बात करें तो स्मृति ईरानी भी रेस में है। ये अंतिम चेहरा आता है जो विद सिरसा। ये मतलब पहले पंजाब की अकाली दल जो पार्टी उसकी में से विधायक रह चुके हैं दिल्ली में, उनकी पार्टी दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब ये बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ही किसान आंदोलन के बाद ही आ गए थे। ये किसान आंदोलन के बीच में छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, बड़ा आलोचना हुई थी और बड़ा उल्टा सीधा लोगों ने बोला था किसानों साथ थे, किसानों से लड़ रहे थे, मर रहे थे, ऐसी क्या आफत आ गई, कौन सी नस पकड़ ली। तो जो भी हुआ हो अंत भला तो सब भला, और ये बीजेपी से विधायक चले गए और अच्छी खासी संख्या में इनके साथ जो सिख समुदाय जुड़ा हुआ है, संभावना इनकी भी है। वैसे 2 नाम और है बता दूं, आप इंटरव्यू लेके आई थी जिनका, रविंदर सिंह नेगी, जहाँ प्रधानमंत्री मंच पर उनके बहुत बड़ा स्वागत किया था और बहुत अच्छी वोटों जीते भी हैं। उनका नाम कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि युवा चेहरा है और वो उपाध्यक्ष भी रहे प्रांत के। और दूसरा एक और बिष्ट, वो 7 या 6-7 बार के विधायक है, वो करावल नगर हटा करके उन्हें वहाँ भेजा था, फिर भी जीत गए वो। तो उनका भी नाम बड़े जोर शोर से चल रहा है। तो बीजेपी किस चौंकाने वाले नाम को लाएगी हमें नहीं पता, किंतु ये प्रमुख चेहरे थे, उनकी क्या दावेदारी बनती है वो आप सामने रखने का प्रयास किया है इस तरह की न्यूज के लिए। बिल्कुल, ये 5 चेहरे तो हमने आपको बताए और प्लस 2 बोनस में चेहरे भी हम आपको बता चुके हैं कि इन सबको संभावना है कि दिल्ली का सीएम चेहरा नेक्स्ट बन सकता है। और दूल्हे का चेहरा देखने के लिए पूरी दिल्ली जो है इस वक्त बेकरार है, क्योंकि भाजपा को जिता तो दिया है, लेकिन अब गद्दी में कौन बैठेगा ये समय पर वायदे पूरे कर दे। बिल्कुल, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी ही और एनालिसिस हम आपको देते रहेंगे। दिल्ली चुनाव अभी संपन्न तो हो चुका है, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं आ जाता ये तो चलता रहेगा। तो ऐसी ही वीडियोस हम आपके सामने लाते रहेंगे, उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।